न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम देश की दिग्गज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक आनंद राठी वेल्थ से 2002 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इसका AUM पहुंच चुका है। भारत और विदेशों में 13,000 से ज़्यादा परिवारों को सेवाएं देने का कंपनी करती है कामकाज। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और ग्रुप चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। 1999 में BSc के आप प्रेसिडेंट भी रहे। CDSL की स्थापना में आपकी अहम भूमिका रही और 55 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव कैपिटल मार्केट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का राठी साहब का है। राठी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके मजबूत तिमाही नतीजों की एक तरह से आदत सी पड़ चुकी है। हर तिमाही दर तिमाही आप बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देते आए हैं जब से लिस्टिंग हुई है आपकी कंपनी की। ये तिमाही भी बहुत ज़बरदस्त रही है। एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने नतीजे रख दूं। आय में 22% की तगड़ी बढ़त आती दिखी है तो मुनाफा 30% बढ़कर 100 करोड़ पर जाकर पहुंचा है। AUM में 30% का दमदार उछाल दिखाए, अब ये पहुंचा है 99,000 करोड़ के आसपास। ये आपके लिए और ये सब कुछ तब हुआ है जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट इन्फ्लो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, उसके बावजूद दमदार आती हुई दिखी है परफॉर्मेंस। सर बताएं, समझाएं कैसी रही है तिमाही और इस तिमाही में क्या कुछ खास बातें रही है। देखिए, ये तिमाही जैसे आपने रिजल्ट बताया बहुत ही अच्छी रही है। रेवेन्यू 25% से बढ़ गया, प्रॉफिट 30% से बढ़ गया। एंड जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि भाई हमारी रिजल्ट जो हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बराबर अच्छे आते जा रहे हैं। जब से हमारी लिस्टिंग हुई आज 5 साल हो गए हैं। पिछले 4-5 सालों में हर क्वार्टर ने रिजल्ट हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% से ऊपर दिखाई दी है और प्रॉफिट ग्रो हमेशा 25% से ऊपर आया है। तो लगभग 25-30% प्रॉफिट की बढ़ोतरी हर क्वार्टर में हमारी पिछले साल के मुकाबले आती जा रही है। इसलिए मैं समझा ये क्वार्टर बहुत अच्छा है हमारे लिए। और पिछले तीनों ही क्वार्टर अगर देखें वो मिला के भी इस साल में अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आय के मामले में पूरे साल भर का जो आपका टारगेट था उसका 75% आप हासिल कर चुके हैं। 76% मुनाफे का टारगेट जो आपका पूरे साल भर का 450 करोड़ का था उसका 78% हासिल कर चुके हैं। ऑन ट्रैक है दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से, या आपका जो पूरा साल भर का टारगेट है वो चौथी तिमाही में उसको पार कर जाएंगे? हाँ, देखिए, चाहेंगे चाहते इसको पार करना हमेशा। परंतु जैसे आपको पता है हमारा हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रहता है और कोशिश रहती है कि हर क्वार्टर में 25% जो साल का टारगेट रखा उसका आना चाहिए। और आपने देखा हर क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर में हमने 25-26% के प्रॉफिट के टारगेट को हासिल किया है। रेवेन्यू में 76% ऑलरेडी हासिल हो गया है। तो डेफिनेटली जो टारगेट रखा वो तो हो ही जाएगा। उसके ऊपर जाने की बिल्कुल थोड़ी बहुत संभावना हमेशा रहती है और कोशिश भी सॉरी कोशिश भी यही रहती है भाई कि हम जो हमने टारगेट दे रखा है। देखिए, हम तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि भी हमारी जो परफॉर्मेंस है उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी और ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक जो बड़ा पैमाना है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए कि कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी के पास में, और आपने इस साल के लिए 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था। वो भी आपने रिवाइज करने के बाद बढ़ाया भी साल के दौरान, तब भी पूरे साल भर का टारगेट आपका ये 9 महीनों में ही कंप्लीट हो गया, 99,000 करोड़ पहुंच चुका है। क्या अब टारगेट बढ़ाने का इरादा रखते हैं सर, और पूरा साल भर कितने AUM पे खत्म करेंगे? कुछ एक गाइडेंस देना चाहें आप? नहीं, मैं हम समझते हैं कि टारगेट का रिवीजन अभी नहीं करेंगे। हालांकि यस, पार ऑलरेडी आपने कहा टारगेट अचीव हो गया है। अब देखिए, मार्केट का ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है। जो हमारी AUM है उसके ऊपर अगर मार्केट, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अगर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस और मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो स्वाभाविक है कि ये 1 लाख के ऊपर तो जाएगा ही, पक्का ही जाएगा। कितना जाएगा कहना मुश्किल है, पर 5-10 हज़ार करोड़ ऊपर जा सकता है। पर हम नॉर्मली पूरा टारगेट 1 साल का ही देते हैं। और बहुत ही अगर वेरिएशन आए तो रिवीजन करते हैं। नहीं तो मेरा मानना है कि टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेंगे, उससे 5-10% ऊपर अचीव करने की कोशिश करेंगे। ओके। किस तरह का क्लाइंट एडिशन आपने इस तिमाही में देखा है? जनरली वैसे तो आपके क्लाइंट्स के में कमी आने के या क्लाइंट्स बंद होने वाले केसेस तो बहुत ही कम, नहीं के बराबर होते हैं। नेट नेट कितने बड़े हैं, ग्रोथ कितने बड़े हैं, या एक अंदाजा दे पाएं सर?
देखिए हमारे क्लाइंट करीब पिछले साल से 15-16% बढ़े हैं। एक मोटा मोटी तौर पे कहूँ कि हर महीने हमारे 200 क्लाइंट करीब बढ़ते हैं। एक साल में 2 से 2,500 नए क्लाइंट बनते हैं। और अच्छी बात यह, खुशी की बात, जैसे आपने कहा, हमारा क्लाइंट एट्रिशन इज लेस देन 0.3%। बहुत कम क्लाइंट एट्रिशन होता है और हमारा गोल भी यही रहता है कि भाई हम क्लाइंट्स को हैप्पी रखें, ताकि क्लाइंट्स का एट्रिशन नहीं हो। हमारा आरएम का भी एट्रिशन नहीं होता है, क्लाइंट्स का भी एट्रिशन नहीं होता है। और इसीलिए एक लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारा गोल ये है कि 20% कम से कम हमारी एम बढ़नी चाहिए हर साल, और 25% हर साल प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ये हमारी एक ब्रॉड एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। और उसी के तहत में हम क्लाइंट एक्विजिशन करना, उनका एसेट एलोकेशन करना, सर्विसेज देना, वो सारा हम उसमें करते हैं। और अब तक ये हम कर पाए हैं, ये सारे टारगेट्स। एवरी ईयर वी आर एबल टू अचीव दोज। जी, राठी साहब, ट्रेडिशनली आप नेचुरली अलग तरीके से अब तक कारोबार करते आए हैं, लेकिन अब डिजिटल युग में आपकी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस डिजिटल पर भी है। एक बार जरा समझाएं, डिजिटल कारोबार में किस तरह की ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पर किस तरह का रुझान बन रहा है? देखिए डिजिटल कारोबार हमने इसलिए चालू किया, वो दैट इज मेंट फॉर मास एफ्लुएंट। उसमें हम बहुत एग्रेसिवली भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मानना है कि मार्केट मास एफ्लुएंट का भी बड़ा मार्केट है। इसको अभी आप समझिए मोटा मोटी हमारे ट्रायल लेवल पे है, तो उसमें ठीक चल रहा है। अभी जैसे आपने देखा, उसमें भी 2,000 करोड़ के ऊपर की हमारी एम बन गई है। परंतु बहुत छोटा है आज के हिसाब से। पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जैसे आपने कहा, डिजिटल का होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि इसको B2C डायरेक्टली एक पोर्टल को ले जाएं। और जो छोटे निवेशक हैं, क्योंकि वेल्थ में हम ज़्यादातर 5 करोड़ से ऊपर वालों को हम सर्व करने की कोशिश करते हैं। परंतु जो छोटे निवेशक हैं, जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के हैं, जो मास एफ्लुएंट हैं, उनके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और हम चाहेंगे कि अभी उसको पूरा हमने वो नहीं किया है, परंतु आगे आने वाले सालों में इसको पूरा हम विस्तार करेंगे, ताकि छोटे जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी अच्छी गुड क्वालिटी की एडवाइस और एग्जीक्यूशन मिल सके। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल बिजनेस को लेकर भी रुझान। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको अनिल, और फिर से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक आपको भी और पूरी आपकी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बढ़ते आगे और बात